अक्टूबर माह को पूरी दुनिया में स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि चाहे ग्रामीण महिलाएं हो चाहे शहरी महिलाएं हो, ये कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। और जागरूकता का कार्यक्रम इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इस कैंसर का कोई एक कारण निदान, एक कारण नहीं मौजूद है जिसके कारण प्रिवेंशन किया जा सके। तो ये सारी कोशिश रहती है कि हम अर्ली स्टेज में या शुरुआती रूप में कैंसर जब छाती में शुरू हो उसी समय हम लोग इसके बारे में पता लगा सकें, जिस समय इसका इलाज थोड़ा आसान होता है। हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है और ये कोशिकाएं मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं। स्तन भी एक हमारे शरीर में ऑर्गन है। पुरुषों में ये रूडिमेंट्री फॉर्म में रहता है, फीमेल हार्मोन्स के कारण ये महिलाओं में डेवलप होता है, प्रौढ़ावस्था के बाद डेवलप होता है। इसका मुख्य काम प्राकृतिक रूप से स्तनपान है। कैंसर किन्हीं महिलाओं को हो सकता है, सभी महिलाओं को बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता है। सभी महिलाओं को हो सकता है, 5% महिलाओं में ये जेनेटिक होता है। जिन महिलाओं में माहवारी के साथ गांठें होना, दर्द होना, भारीपन आता है, निप्पल से स्राव आता है, ये कैंसर बढ़ाने का कैंसर नहीं बढ़ाती है लक्षण। कैंसर बढ़ाने के जो लक्षण है उसमें छाती में गांठ हो जाना, निप्पल से रक्त स्राव होना, निप्पल का अचानक अंदर धंसना शुरू हो जाना, दोनों छाती के आकार में बदलाव होना, जो त्वचा है स्तन की वो कहीं पे मोटी हो जाए, लाल हो जाए चमड़ी और वो चमड़े जैसा रूप देने लगे, सूजन आ जाए और इसके अलावा आर्म पिट्स या हमारी जो एक्जिला है उसमें कोई गांठ आ जाए। तो ये तो सामान्य तरह के प्रेजेंटेशंस हैं। लेकिन कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि छाती में गांठ बहुत छोटी होती है और ये शरीर में किसी और अंग में फैल गई, ब्रेन में चली गई या स्पाइनल कॉर्ड में चली गई और उसके कारण मरीज को पैर हाथों में दर्द या पैर हाथ में कमजोरी और उस तरह से रेट्रोग्रेड पता लगता है जब उसकी जाँच होती है कि ये कहीं कैंसर है रीढ़ की हड्डी में, और फिर पता लगता है ये स्तन से आया। लेकिन वो स्थिति बहुत असामान्य रूप से होती। सामान्य रूप से जो मैंने आपको लक्षण बताए यही मुख्य लक्षण है। अगर ये लक्षण होते हैं तो इसके लिए 2-3 तरह की हमें जांचें करनी होती है पक्का करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं है। एक तो इमेजिंग, कोई भी तरह का इमेज लेना है अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे मैमोग्राम कहते हैं, सामान्यतः इन्हीं दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं। इससे गांठ किस साइज़ की है, किस जगह लोकेशन है, कितनी डेप्थ में है और उसका आकार किस तरह का है, उस आकार से हम लोग को आइडिया लग जाता है कि ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि उसमें से एक टुकड़ा निकाल के जांच करनी पड़ती है। तो टुकड़े की जांच 2 तरह की होती है। एक तो निडल से होती है जो कि कहीं भी ओपीडी प्रोसीजर है, जैसे सुई लगती है, गए आप, एक सुई उस गांठ में लगाई गई, उसके हब में कुछ सेल्स आ गई, पानी आ गया और उसको पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करके एक इम्प्रेशन देते हैं। इम्प्रेशन पे ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। लेकिन ये कन्फर्मेटरी जांच नहीं है। कन्फर्मेटरी जांच केवल बायोप्सी होती है, लेकिन बायोप्सी भी चीरा नहीं लगाना है, बायोप्सी भी निडल द्वारा संभव है। अभी ऐसी निडल्स उपलब्ध हैं, उस निडल से हम लोग करते हैं और मरीज़ तुरंत घर जा सकता है। तो बायोप्सी से कन्फर्म करते हैं। अब अगर जिसको कैंसर कन्फर्म हो जाता है तो अगली स्टेज में हमें यह निश्चित करना होता है कि क्या कैंसर छाती तक सीमित है या छाती के अलावा, क्योंकि ये ब्लड के द्वारा शरीर के सभी अंगों में फैल सकता है। तो ये जानने के लिए कुछ और जांचें की जाती है इससे आगे, ये अगले स्टेप में करते हैं। अब ये दोनों चीज़ जब निश्चित होने में कि क्या कैंसर छाती तक सीमित है या शरीर के अन्य अंगों से तक फैला है, इन्हीं दोनों स्थितियों में पेशेंट का इलाज निश्चित होता है। बायोप्सी से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो मरीज जिनमें बीमारी केवल छाती तक सीमित है, स्तन तक सीमित है, तो बायोप्सी से हम और इन्फॉर्मेशन ये लेते हैं कि इस मरीज में पहले कैंसर की दवा कारगर होगी या ऑपरेशन कारगर होगा। तो किन्हीं मरीजों को हम पहले ऑपरेशन में प्लान करते हैं और किन्हीं को हम दवा देते हैं, कैंसर की दवाएं जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं सामान्य भाषा में, जिससे कि गांठ छोटी हो जाती है और मैनेजेबल हो जाती है, ऑपरेशन छोटा होता है और फिर ऑपरेट करते हैं। तीसरी विधा इलाज की है रेडियोथेरेपी। इसमें छाती को रेडिएशन दिया जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ दोनों कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के बाद ही यूज़ करते हैं। ऑपरेशन के बारे में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में बहुत विभत्स ऑपरेशन होता था। पूरी छाती और सीने की मसल्स निकाल दी जाती थी।
धीरे धीरे साइंस के डेवलपमेंट के साथ और इस कैंसर की अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे फैलता है और कैसा इसका बिहेवियर रहता है, अभी छाती भी पूरी निकालने की बहुत मरीजों में आवश्यकता नहीं होती है। उसमें केवल हम लोग कैंसर और उसकी गांठ के आसपास की चीज़ें निकालते हैं, लेकिन ये हर मरीज में जांचों के द्वारा निश्चित कर सकते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत आपको साफ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सी भ्रांति है। लोग मुझसे और आके कहते हैं कि मरीज का पूरी छाती निकालिए क्योंकि कैंसर दोबारा आ जाएगा। तो ये मैं पूरे दावे के साथ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे कैंसर पूरी छाती निकाला जाए, चाहे कैंसर में हम छाती बचाने का ऑपरेशन करें, मरीज का सर्वाइवल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यदि पूरे ठीक तरह से ऑपरेशन किया जाए। क्या इस कैंसर से बचा जा सकता है कि नहीं? तो कैंसर तो बचना, मैं ऐसा नहीं कह पाता हूँ। कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा संभावना होती है होने की। मैंने आपको पहले बताया 5% जेनेटिक होता है कैंसर। जिन महिलाओं के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर होता है उनकी सिस्टर, मदर या बहनों में ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती, क्योंकि ये पता नहीं लगता है कि जेनेटिक है कि नहीं है। लेकिन जिन महिलाओं में स्तनपान नहीं करती हैं, बढ़ती उम्र में कैंसर होता है, पोस्ट मेनोपॉजल या ये माहवारी बंद होने के बाद जब स्थिति होती है, उसमें अगर उनको मोटापा होता है, अल्कोहल का सेवन करती हैं, तो ये कुछ माइनर रिस्क फैक्टर हैं। बचने का उपाय, समय से बच्चे होने चाहिए और सभी बच्चों को स्तनपान करना चाहिए, इससे रिस्क घटता है। आप क्या कर सकती हैं इस कैंसर को अपने शरीर में जल्दी पता लगाने के लिए? स्वयं स्तन परीक्षण। स्वयं स्तन परीक्षण एक विधि है जिसमें कि हम जैसे अपने शरीर को नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सारी जांच अपने शरीर के बारे, सारे अंगों के बारे में जानते हैं, तो कोई भी महिला अपने स्तन के अंग के बारे में पूरी तरह जानती है। और चूँकि इस अंग में हर माहवारी के साथ बदलाव होता है, भारीपन आता है, साइज़ बढ़ सकता है, दर्द होता है, तो हर माहवारी के 1 हफ्ते बाद अपना स्तन अपने हाथ से स्वयं चेक करें। चेक करने की विधि, जब आप कपड़े पहन रहे हो तो शीशे के सामने खड़े हों, दोनों स्तन का आकार प्रकार जो मैंने लक्षण बताए, कहीं गांठ तो नहीं है, लालपन तो नहीं है, निप्पल अंदर तो नहीं जा रहा, निप्पल से स्राव तो नहीं, उसको आप कंपेयर करें। और उसके बाद हाथ की ये पल्प से, टिप से नहीं, हाथ के पल्प से फील करें। और अगर कोई गांठ लगती है, कड़ी गांठ लगती है या कोई एबनॉर्मलिटी, आप 2 पीरियड्स के बीच के, जो 2 माहवारी के बीच में जब आप चेक कर रहे हैं और आपको कोई बदलाव लगता है, तो अपने डॉक्टर से एक बार चेक करावें। यही एक विधि है जिससे कि कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है। और ये कैंसर पूरी तरह इलाज इसका संभव है। इलाज का मतलब कि क्योर होता है, क्योर के बाद आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कैंसर के बाद अपना दूसरा जीवन और उतनी खुशी से, उतने कॉन्फिडेंस से जी रही हैं। एक सवाल और उठता है कि क्या ये कैंसर केवल पुरुषों में, महिलाओं को अफेक्ट करता है, पुरुषों में नहीं होता है? तो ये कैंसर पुरुषों में भी होता है। बस अंतर इतना है कि पुरुषों में जो हमारी स्तन ग्रंथि है वो डेवलप नहीं है, हमारे अंदर फीमेल हार्मोन्स नहीं निकलते हैं, हमारे अंदर मेल हार्मोन्स निकलते हैं। तो चूँकि वॉल्यूम बहुत छोटा है ग्रंथि का, तो इसलिए कैंसर होने की उसी वॉल्यूम के सापेक्ष संभावना कम हो जाती है। एक हमारे समाज में और समस्या है कि लोग डॉक्टर जो सलाह देता है उसको उतना ध्यान से नहीं सुनते और डॉक्टर के केबिन से निकलने के बाद, अस्पताल के निकलने के बाद सबसे एडवाइस लेते हैं। आप ज़रूर एडवाइस लीजिए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी डॉक्टरों से लीजिए, लेकिन एडवाइस जो दे रहा हो ये ज़रूर ध्यान रखिए आपके परिवार में, आपके समाज में, कि क्या उसके घर में कभी किसी को स्तन कैंसर से कोई मरीज़ रहा है या वो कभी इस कैंसर से सफ़र किया है। यदि वो सफ़र किया है तो आप उससे सलाह लीजिए, डॉक्टरी दवा के बारे में नहीं, कैंसर में कैसे जीना है इसके बारे में सलाह लीजिए, नहीं तो आप इधर उधर की सलाह में मत पड़िए। धन्यवाद।